हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 2% चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल एज शुरू किया था, ठीक है। उसका हम लोगों ने कल कंसेप्ट कुछ देखे थे और कुछ उसके बेस्ड प्रॉब्लम देखे थे, ठीक है। आज हम लोग कुछ उससे अलग क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंट टाइप के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु। मैंने बोला था कि एज में हम लोग एवरेज और रेशियो दोनों का यूज होगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। बोला कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है। 3 व्यक्ति है, उसकी औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्तियों का एवरेज कितना दे रखा है? 33 वर्ष, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा एज? टोटल एज हो जाएगा 33 इंटू 3 यानी कि 99 वर्ष, ठीक है। ये हम लोगों ने एवरेज में पढ़ा था कि 3 व्यक्तियों का औसत आयु 33 दे रखा है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 33 इंटू 3। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है, यानी कि 99 वर्ष जो है, ये आयु कैसे बंटा हुआ है? 2:3:4 के अनुपात में बटा हुआ। तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी होगी, ठीक है। बैंक क्लर्क में और LIC में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और आप लोग क्वेश्चन पर से पढ़िए। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, तो टोटल एज कितना हो गया? 33 इंटू 3 99 वर्ष, ठीक है। 99 वर्ष जो है, ये किस रेशियो में है? 2:3:4 में है। तो उनमें सबसे बड़े की आयु पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका 4 रेशियो होगा। देखिए टोटल रेशियो ऐड कर लीजिए। 4 3 7 2 9, यानी कि 9 रेशियो बराबर 99। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 11 वर्ष। होगा कि नहीं होगा? 1 रेशियो बराबर हो गया 11 वर्ष। अब देखिए 1 रेशियो बराबर 11 वर्ष, तो 1 की आयु है 2 रेशियो, ये हो जाएगा 22 वर्ष। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा 11 तिहाई 33 वर्ष। ये हो जाएगा 11 चौके 44 वर्ष, ठीक है। तीनों का आयु निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे बड़े की आयु क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष है? तो बड़े की आयु कितना होगा? 44 वर्ष, ठीक है। बड़े की आयु कितना होगा? 44 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन बोले वैसे आगे बढ़ते चलना है। सबसे पहले इसमें 3 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखा था 33 वर्ष, उनकी आयु का रेशियो दे रखा है 2:3:4। फिर पूछ रहा है कि सबसे बड़े कितने, उनमें सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी? तो 44 वर्ष होगी, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 3:7 में है, ठीक है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है, ठीक है। माँ और बेटे के उम्रों का रेशियो दे रखा है, यानी कि मदर और सन। क्या दे रखा है रेशियो? रेशियो दे रखा है 7:3। इनके बीच उम्रों का योग, यदि इनकी उम्रों का योग 60 साल है तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा? यानी कि 10 रेशियो बराबर 60 ईयर दे रखा है कि नहीं? बोल रहा है कि इनके उम्रों का जो है योग 60 साल है, यानी कि 7 रेशियो 3 रेशियो, टोटल 10 रेशियो बराबर 60 साल। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 6 साल, ठीक है। इनके बीच उम्रों का अंतर कितना है? तो 7 और 3 में कितना का डिफरेंस है, ठीक है। 7 और 3 में कितना का डिफरेंस है? 7 और 3 में 4 का डिफरेंस है, 4 रेशियो का। तो 4 रेशियो बराबर निकाल लीजिए 24 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सिंपल है। माँ और बेटे के उम्र का रेशियो दे रखा है 7:3। इनके बीच उम्रों का योग 60 साल दे रखा है,
तो 7 3 होता है 10 रेशियो, 10 रेशियो बराबर 60 साल, 1 रेशियो बराबर 6 साल। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, तो 7 रेशियो 3 के बीच में डिफरेंस कितना होता है 4 रेशियो का। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 1 रेशियो बराबर 6, तो इसमें पुट करेंगे 7 छक 42। ठीक है, और फिर करेंगे 36 18, फिर 42 में से 18 घटाएंगे। ये काम नहीं करना है। आ तो जाएगा आंसर सही, लेकिन गलत हो जाए, टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करेंगे, देखिए 7:3 दे रखा है, तो इसको पुट करेंगे 6 7 42 और 36 18, फिर घटाएंगे 12 में से 6 गया, 12 में से 8 गया 4, और 3 में से गया 2। आना 24 साल ही है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। ठीक है, इसको यूज भी नहीं करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 दे रखा है। ठीक है, तथा उनकी उम्रों का योग 81 साल है, तो 9 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए स्त्री तथा लड़की का उम्र का अनुपात, यानी कि ओमेन और गर्ल के रेशियो कितना दे रखा है 4:5। ठीक है, उनके उम्रों का योग 81 साल है, यानी कि 9 रेशियो बराबर 81 साल। तो 1 रेशियो बराबर निकाल लीजिए 9, तो इन लोगों का एज कितना हो गया 4:5 है, तो 9 चौके 36 और 9 पचे 45 साल हो गया। तो बोल रहा है कि 9 साल बाद उनके उम्र का अनुपात कितना होगा। 9 साल बाद कर रहा है। ठीक है, 9 साल बाद, तो दोनों में 9 साल जोड़ दीजिए, +9 +9, 9 6 15, 3 1 4, 9 5 14, 4 1 5। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 9 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा, तो गुना कर लीजिए, 5 9 45, 6 9 54, 5:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर आपका होगा 3rd। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें एक स्त्री और लड़की के उम्र का अनुपात दे रखा है 4:5, तो 9 रेशियो बराबर 81, तो वही कि 1 रेशियो बराबर 9 आ गया। उनकी उम्रों का योग 81 साल है, तो 9 साल बाद उम्र पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले 4:5 में कितना एज है 36 और 45, दोनों में 9 साल ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है, उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये भी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात, यहाँ पे कमल है, यहाँ पे शंभू, अनुपात कितना दे रखा है 7:4। उम्रों का योग 44 साल है, यानी कि 7 4 11, 11 रेशियो बराबर 44 साल, 1 रेशियो बराबर 4 साल। तो 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात कितना होगा 8 साल बाद। तो पहले करंट एज निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 7:4 है, तो 7 चौके 28 और 4 चौके 16 साल। पूछ रहा है 8 साल बाद, तो दोनों में 8 8 ऐड कर दीजिए, +8 +8, 8 8 16, 2 1 3, 8 6 14, 1 1 2। ठीक है, तो दोनों में उम्रों का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 बार है और 2 बार है। ठीक है, 2 12 24, 3 12 36, 3:2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। नोट कीजिए, पिछले इन टाइप का क्वेश्चन था। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए 5 नंबर, चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु का रेशियो क्या दे रखा है 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 4 वर्ष बाद 80 वर्ष है, तो हम प्रेजेंट उनकी आयु का योग निकाल लेते हैं। प्रेजेंट में क्या होगा
वर्तमान में आयु का योग, तो क्या करेंगे 80 माइनस 4 वर्ष बाद है तो दोनों 4 साल बड़ा होगा, तो -8 कर लेंगे तो हमारा 72 आ गया। 72 क्या आया? वर्तमान में उनके आयु का योग आया। ठीक है, 80 कब था? 4 वर्ष बाद था, तो हमें निकालना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में उसका वर्तमान योग कितना निकलेगा? 72। ठीक है, तो 4 साल ये बढ़ेगा तो 4 साल चंद्रिका बढ़ेगी तो 4 साल गोमती भी बढ़ेगा। ठीक है, तो वर्तमान रेशियो आ गया, तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब ये 72 जो है ये 4:5 में डिवाइड कर दीजिए। एक है चंद्रिका, दूसरा है गोमती। ठीक है, दोनों का वर्तमान आयु निकाल लीजिए। 9 रेशियो बराबर 72, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो चंद्रिका की एज हो जाएगा 32। ठीक है, चंद्रिका की एज क्या हो जाएगा? चंद्रिका की एज हो जाएगा 8 चौके 32, और गोमती का एज हो जाएगा 5 × 8 40। ठीक है, चूँकि 1 रेशियो का वैल्यू 8 है और 4 है चंद्रिका का, तो 32 बार। ठीक है, अब इसका एज, वर्तमान एज क्या हो गया? 32 और 40। लेकिन पूछ क्या रहा है? 4 वर्ष बाद की उनके आयु का रेशियो पूछ रहा है, तो 4 वर्ष बाद देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये 32 है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा चंद्रिका हो जाएगा 36 के, और एक गोमती हो जाएगा 44 का। दोनों का रेशियो बता दीजिए। 11 चौके 44 और 9 चौके 36, 9 रेशियो 11, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलना है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको कठिनाई हो सकता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये वर्तमान एज हम निकालें, क्योंकि रेशियो जो दे रहा था वो वर्तमान एज का दे रखा है। ठीक है, चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु 4:5 दे रखा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो हम प्रेजेंट में आयु का योग निकालनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट में निकालने के लिए 8 माइनस कर देंगे तो 72 आ गया। अब इसका प्रेजेंट एज हमारा आ गया। प्रेजेंट एज कितना आ गया? चंद्रिका और इसका 32 और 40 आ गया। फिर 4 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों में 4 साल ऐड कर दिए तो 36 और 44। अब इसका रेशियो निकालिए, 9:11 हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा है। ठीक है, हम लोग रेशियो और एवरेज जो पढ़े हैं उसका एज में यूज आपको मिलेगा, मिल ही रहा है। रेशियो का भी मिल रहा है और एवरेज का भी यूज मिल रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। ठीक है, करें अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी? ठीक है, सीबीआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, यहाँ लिख लीजिए अरुण, यहाँ लिख लीजिए भूषण, और यहाँ लिख लीजिए अनिल। ठीक है, क्वेश्चन करेगा अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। मान लीजिए कि अनिल का रेशियो 1 है। ठीक है, तो अरुण का 2 और भूषण का 3। देखिए अब सेट हो जा रहा है। अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा था। अनिल से अरुण बड़ा 1 और भूषण से छोटा 1। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। ठीक है, तो अरुण भूषण से उतना छोटा 1 छोटा है, और इतना ही 1 ही जो है अनिल से बड़ा होना चाहिए अरुण को। ठीक है, 1 बड़ा 1 रेशियो में, 1 इससे छोटा है। यदि भूषण और अनिल के आयु का योग, यानी कि भूषण और अनिल के आयु का योग यानी कि 4 रेशियो बराबर 58 वर्ष है, तो 1 रेशियो निकाल लीजिए। 58/4, 2 दूनी 4 और 18, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10। 1 रेशियो बराबर कितना है? 14.5 वर्ष। ठीक है, तो अरुण की आयु कितनी होगी? अरुण की आयु कितना है? 2 रेशियो है, 2 रेशियो बराबर 2 से गुना कर दिया, 14 दूनी 28 से 29 वर्ष हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा है, मतलब जितना छोटा है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही ले लें, कुछ भी ले सकते हैं।
ठीक है, रेशियो में। तो अरुण भूषण से उतना ही छोटा है। अगर यहाँ पे आप 2 लीजिएगा तो इसको 3 लेना पड़ेगा, इसको 4 लेना पड़ेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बस ऐसा रेशियो लेना है कि अरुण भूषण से, अरुण जो है भूषण से उतना ही छोटा जितना वो अरुण जो है अनिल से बड़ा हो। बस इतना ही इसमें गेम है, बाकी नॉर्मल है, आप सोल्व कर दीजिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश के उम्रों का योग 48 साल हो तो राकेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ कर लीजिए राकेश, यहाँ कर लीजिए राजेश, और यहाँ कर लीजिए मुकेश। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कर रहा है कि राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए मुकेश का रेशियो 1 है तो राकेश का हो जाएगा 2 और राजेश का हो जाएगा 3। अब देखिए सही मैच कर रहा है। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है, राजेश से छोटा है राकेश एक रेशियो का, और इतना ही है मुकेश से बड़ा है। बस यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। यदि राजेश तथा मुकेश के उम्रों का योग, यदि 3:4 यानी कि 4 रेशियो बराबर 48 साल दे रखा है, तो 1 रेशियो बराबर 12 साल होगा कि नहीं। राजेश और मुकेश के आयु का योग दे रखा है 48 साल, तो दोनों का रेशियो कितना, 3:4 रेशियो, 3 रेशियो और 1 रेशियो, तो 4 रेशियो बराबर 48, 1 रेशियो बराबर 12। ठीक है, तो पूछ कह रहा है राकेश की आयु क्या होगी। राकेश की आयु पूछ रहा है, और देखिए राकेश की आयु कितनी है, 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल है, आपको प्रॉब्लम बस यहाँ होता होगा। ठीक है, कि राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। ठीक है, तो मुकेश को आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको अगर 2 मानिएगा तो इसको 3 मानना पड़ेगा, इसको 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो सबसे कम ही रेशियो मानिए, आपको कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगा। नोट कीजिए इसको। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, ये भी सेम टाइप का है। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्रों का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है। इसको आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके। अशोक विमल से उतना ही छोटा है, यहाँ पे है अशोक, यहाँ पे कौन है, विमल, यहाँ पे कौन है, अरुण। ठीक है, अरुण है, यहाँ पे अशोक है, लोग पूरा ही नाम लिख देते हैं। यहाँ पे अशोक, ठीक है, यहाँ पे है विमल, यहाँ पे है अरुण। ठीक है, करा के अशोक जो विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो मान लीजिए अरुण का रेशियो 1 है तो इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो 3 हो जाएगा। अब बैठ गया कि अशोक जो विमल से उतना ही छोटा, विमल से उतना ही छोटा यानी 1 रेशियो छोटा है, और 1 रेशियो ये अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल की उम्रों का योग, अरुण तथा विमल की उम्रों का योग यानी 4:= दे रखा है 40 वर्ष है, तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष। तो अशोक की उम्र क्या होगा, अशोक की उम्र कितना है, 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो बराबर 20 वर्ष। ठीक है, कितना सिंपल है। 3 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप का कराया है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अमर तथा अंजलि के वर्तमान आयु के अनुपात 2:3 है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हमें चलना है। अमर और अंजलि के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर में जाते थे
और पास्ट में जाते थे, ठीक है। तो वर्तमान रेशियो दे रखा है 2:3, 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद ये रेशियो हो जाएगा 3:4, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर का हमें काम है। अमर की वर्तमान आयु कितनी है? अमर का वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दे रखा है। ये किसका है एज? अमर और अंजलि का। यह है अमर ये अमर और अंजलि का है, ठीक है। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष? अब देखिए अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x/3x, 3 साल बाद तो +3 कर दीजिए। यहाँ तक तो कोई, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया है। रेशियो जाता है 3:4, ठीक है। प्रेजेंट रेशियो है 2:3, तो इसको हम 2x/3x लिख सकते हैं, +3 3 साल बाद है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8x + 4 तिहाई 12 बराबर 3 तिहाई 9x + 9, 9 में से 8 गया x बराबर 12 में से 9 गया 3, x बराबर कितना आ गया 3। अमर की वर्तमान आयु कितने वर्ष? अमर की वर्तमान आयु कितना है, 2 रेशियो है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। इतना ही जी है, अमर की वर्तमान आयु 6 वर्ष। और अंजलि का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, अंजलि का पूछेगा तो अंजलि का कितना है 3 रेशियो है, अंजलि का पूछेगा तो हो जाएगा 3 तिहाई 9 वर्ष। लेकिन हमें पूछ रहा है केवल अमर का, ठीक है, इसलिए जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष? ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि प्रेजेंट एज दे रखा है 2:3, फ्यूचर में जाना है +3, तो 2x/3x +3 कर दीजिए, जो रेशियो आया यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका सेकंड मेथड भी बताते हैं आपको, ठीक है। अमर और अंजलि के वर्तमान आयु का अनुपात, यहाँ कर लीजिए अमर अंजलि, ठीक है। वर्तमान आयु तो 0 कर लीजिए, ये मैंने कल बताया भी था, 2:3 है, ठीक है। 3 वर्ष बाद यहाँ फिर लिखिए अमर, यहाँ लिखिए अंजलि, ठीक है। अंजलि 0, 3 वर्ष बाद तो +3 कर लीजिए। रेशियो कितना हो जाता है, रेशियो हो जाता है 3:4, ठीक है। मैंने कल क्या बताया था कि दोनों में रेशियो से डिफरेंस चेक कर लीजिए, 1 रेशियो का है, यहाँ पे 1 रेशियो का है, तो 1 रेशियो का डिफरेंस = 3, ठीक है। एक रेशियो का डिफरेंस किसी कारण है, इस 3 के कारण। तो पूछ क्या रहा है, अमर का वर्तमान आयु, अमर का वर्तमान आयु कितना है, 2 रेशियो है, तो 3 दूनी 6 वर्ष। ये भी आपका सेकंड ट्रिक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसी को यूज कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, 4 साल बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। सेम है, प्रेजेंट, पास्ट, और यहाँ पे क्या होगा फ्यूचर, ठीक है। 6 साल पहले कमल और सुरेश के आयु का अनुपात, कमल और सुरेश के आयु का अनुपात क्या था 6 साल पहले, 6:5 था, ठीक है। 4 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 4 साल बाद हो जाएगा 11:10, ठीक है। किसका, कमल और सुरेश का। अब देखिए 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था,
तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6x प्लस 6 और ये हो जाएगा 5x प्लस 6, हुआ कि नहीं। तब ये वर्तमान आयु हुआ ना, ये कमल का हुआ, ये सुरेश का हुआ, ठीक है। 6 साल पहले था आयु रेशियो में था 6 और 5 के रेशियो में था। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे हम, 6x प्लस 6 करेंगे। अगर 6 साल पहले मेरा आयु 20 साल था तो आज प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, 26 साल हो जाएगा। अब बाद में पूछेगा तो प्लस 6 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बोला कि 4 वर्ष बाद या 11:10 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 6x प्लस 6 अपॉन 5x प्लस 6 कर लीजिए, फिर 4 वर्ष बाद तो प्लस 4 यहाँ से कर लेंगे, क्योंकि हमें अब फ्यूचर में जाना है। रेशियो क्या हो जाता है, 11/10। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 6x प्लस 10 बराबर 5x प्लस 10 बराबर 11/10। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 छके 60x प्लस 100 बराबर 11×5 55x प्लस 110, ठीक है। अब देखिए 60x में से 55 की जाएगा क्या बचेगा, 5x, और इसको उधर जाएगा तो बचेगा 10, x बराबर 2 है कि नहीं। सुरेश की वर्तमान उम्र क्या आएगा, ये हमारा x का वैल्यू है 2, पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र। तो सुरेश की वर्तमान उम्र कितना है, 5x प्लस 6 है कि नहीं है। देखिए सुरेश की वर्तमान उम्र कितना है, ये होगा 5x प्लस 6, ठीक है। सुरेश की वर्तमान उम्र यही है ना, 5x प्लस 6। तो पुट कर दीजिए, 5 × 2 प्लस 6 10 6 16 वर्ष, सिंपल है एकदम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है कि नहीं। करा कि 6 साल पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। तो हम प्रेजेंट में आने के लिए 6x प्लस 6 और 5x प्लस 6 करेंगे, फिर फ्यूचर में जाने के लिए 4 साल बाद तो प्लस 4 कर देंगे, बाकी सेम है। देखिए इसका एक सेकंड मेथड भी बताते हैं आपको। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु, यहाँ पे कमल है, यहाँ पे सुरेश है। 6 साल पहले तो -6 कर देंगे। क्या था रेशियो, 6:5 था। 4 साल बाद कमल और सुरेश के 4 साल बाद तो +4 कर देंगे। कितना रेशियो हो जाएगा, 11:10। तो सुरेश की वर्तमान आयु, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे भी 5 रेशियो का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 रेशियो का डिफरेंस है। तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 5 रेशियो बराबर 5 रेशियो का डिफरेंस है 6 4 10। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 6 साल पहले और 4 साल बाद तो 10 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, 2। पूछ के रहा है, पूछ रहा है सुरेश का 6 साल बाद एज, ठीक है। सुरेश की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, सुरेश की वर्तमान उम्र, पहले 6 साल पहले वाला निकाल लीजिए, ये 5 रेशियो, तो 5 रेशियो में कितना हो जाएगा 10। ये 6 साल पहले का निकला, तो प्रेजेंट एज निकालेंगे तो क्या करेंगे, +6 ऐड कर देंगे, तो 16 वर्ष, ठीक है। दोनों मेथड अब देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष दे रखा है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 4:3 था, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी, ठीक है। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 110 साल, 110 वर्ष। 20 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात, ए और बी के 20 साल पहले आयु का अनुपात क्या था, 4:3। ये जो दिया है प्रेजेंट का दिया है, तो अगर इसमें से हम 20 20 40 साल घटा दें तो ये भी प्रेजेंट का ही योग निकल जाएगा।
ए प्लस बी का योग 20 साल पहले का अगर हम निकालें तो कितना होगा, इतना में से 20 साल ये बढ़ेगा तो 20 साल ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ए बढ़ेगा तो 20 साल बी भी बढ़ेगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, और हम ये 20-20 साल घटा क्यों रहे हैं, चूंकि 20 साल पहले का हमारा रेशियो दे रखा है, हमें क्वेश्चन करने में ईजी पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम घटा रहे हैं। तो ए प्लस बी का दे रखा है 110, तो हम ये दे रखा है वर्तमान का दे रखा है परसेंटेज, वर्तमान का दे रखा है ए प्लस बी का 110, तो 20 साल पहले कितना होगा पास्ट का, ठीक है, 20 साल पहले ए प्लस बी का कितना होगा, 20 साल पहले ए प्लस बी का योग कितना होगा, अगर वर्तमान में 110 साल है तो 20 साल पहले कितना होगा, दोनों का 20-20 घटेगा, यानी कि 110 - 40 यानी कि 70 वर्ष होगा, है कि नहीं। वर्तमान में दे रखा है ए प्लस बी का योग 110, तो 20 साल पहले दोनों का ये योग कितना होगा 70 साल, ठीक है, चूंकि ए भी 20 साल पीछे गया, बी भी 20 साल पीछे गया, तो दोनों का 20-20 साल घटाएंगे, ठीक है। अभी मेरा एज है 30 साल, 20 साल पहले हम कितना साल के होंगे, 10 साल के होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 20 साल पहले का हम घटा लिए, दो ए और बी दोनों है तो 70 साल हो गया। अब देखिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी, 20 साल पहले का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, और बी का रेशियो दे रखा है 4:3, 7 रेशियो बराबर 7 दे रखा है 70, 1 रेशियो बराबर 10, तो ए की आयु वर्ष में क्या होगा, ए की आयु वर्ष में क्या होगा, ए की आयु वर्ष में होगा, ये कब होगा, 20 वर्ष पहले कितना होगा, 4 रेशियो बराबर 40 साल, 20 वर्ष पहले होगा ये, ठीक है, ये एज कब होगा, 20 वर्ष पहले, प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र निकालना तो क्या करेंगे, 20 साल इसमें जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 60 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, देखिए एक बार और समझा देते हैं इसको। ए प्लस बी का टोटल एज दे रखा था 110 वर्ष, है कि नहीं। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दे रखा था 4:3। तो वर्तमान में अगर निकालना है ए प्लस बी का एज प्रेजेंट में, तो दोनों में से 20-20 घटा देंगे, यानी कि 40 इसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रेजेंट एज ए प्लस बी का निकल जाएगा 70 वर्ष, है कि नहीं। जितना ए भी पीछे जाएगा तो बी भी पीछे जाएगा, ए अगर 20 साल पीछे गया तो बी भी 20 साल पीछे जाएगा, ठीक है। चूँकि मैंने बताया था कि गैप हमेशा इक्वल होता है, अगर आप और आपके भाई की एज 20 साल और 25 साल है, ठीक है, दोनों 10-10 साल पीछे जाएगा, तो एक की एज 10 साल हो जाएगी, एक की एज 15 साल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों 10-10 साल पीछे जाएगी। इसी तरीके से इसमें से 10-10 साल दोनों पीछे, 20-20 साल दोनों पीछे गया तो 40 साल पीछे हो गया, तो 70 वर्ष। तो 20 साल पहले का रेशियो दे रखा है 4:3, 7 रेशियो बराबर 70, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 10। तो 20 साल पहले का एज निकाल लीजिए, 20 साल पहले का एज ए का है 4 रेशियो, तो यानी कि 40, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा, +20 ऐड कर दीजिए तो 60 वर्ष, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। देखिए रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। इसको आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं इसको कैसे करना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना थी, तो रमेश की आयु कितना हो गया 4x, अगर राहुल की आयु x वर्ष है तो, है कि नहीं। मान लीजिए कि राहुल की आयु x वर्ष है, तो रमेश की आयु 4x हो गया। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, 5 वर्ष पूर्व,
यानी कि 4x माइनस 5 x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु जो है राहुल की आयु से 9 गुना थे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी हो गई। ठीक है, अब देखिए सोल्व कीजिए। 4x माइनस 5 बराबर 9x माइनस 45। 4 को इधर ले जाइए तो क्या बचेगा 5x। अब 45 को इधर ले जाइए तो बचेगा 40। x बराबर 8। ठीक है, x बराबर हमारा क्या आ गया 8। 8 किसका आया 8 आया एज 8 किसका एज आया राहुल का आया, क्योंकि राहुल का एज x था और उसके फादर का एज कितना था 4x था, तो 4 × 8 फादर का एज कितना हो गया 32 वर्ष। ऑप्शन में देख लीजिए 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना सिंपल है। राहुल की आयु x मान लीजिए, रमेश की आयु 4x। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करते हैं 4x माइनस 5 और x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व ये रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी हो गई थी, तो 9 गुनी हो गई, x का वैल्यू 8 आ गया। राहुल की आयु x वर्ष है, तो राहुल की एज हो गया कितना 8 साल, रमेश की आयु 32 साल। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को, और इसका और भी अभी क्लास होगा एवरेज का, 1 या और 2 क्लास और ले लेंगे। आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।